देखा कि कृषि मंत्रालय का जो वेबसाइट है वहाँ से जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो अचानक से गायब हो गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ये चाहती ही नहीं है कि लोगों को रिपोर्ट के बारे में पता चले, लोग जो है उस रिपोर्ट के बारे में जाने, और निश्चित तौर पर जानेंगे तो मांग तो रखेंगे ही। और मुझे लगता है स्वामीनाथन को जिस तरीके से भारत रत्न देने का ऐलान किया, चौधरी चरण सिंह को ऐलान किया भारत रत्न देने का, कर्पूरी ठाकुर को ऐलान किया भारत रत्न देने का, तो ये तमाम जो नेता हैं जो वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाते थे। क्या भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें बंद रहेंगी। हालांकि कहा यह भी गया है कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक केवल ये भारत बंद का ऐलान रहेगा। इस दौरान जो एम्बुलेंस है, स्कूली बस की सेवा है, इनको बाधित करने का पूरी तरह से रोक लगाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि भारत बंद का ऐलान करना ये अन्य लोगों के लिए दिक्कत है। किसान अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार तक बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन इसके दौरान जो अन्य स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, एम्बुलेंस है, अस्पताल सेवा है, ये बाधित हो सकती है। वक्त गुजर चुका है और कोई कानून नहीं बना है, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती नजर आ रही है। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो किसानों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि बिजली के बिल जो हैं उनके जो रेट है वो सस्ती किए जाएं, जिससे कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पर किसानों को एमएसपी पहले नहीं मिल पा रहा है, औने पौने दामों में फसल बेची जा रही है। दूसरी तरफ बिजली के महंगे रेट होते हुए किसानों को समस्याएं आ रही है। आगे आने वाले वक्त में देश में जो देश का किसान है उस पर संकट के बादल गहराते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। किसान संयुक्त मोर्चा ने एक साथ ग्रामीण किसानों को एकजुट कर एक किसान आंदोलन चलाया है, जिसमें उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में देखना होगा कि ये सारी व्यवस्थाएं जो भारत बंद करने से क्या क्या बाधित होंगी और किसानों को इससे क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो भारत बंद किया गया है, जिसमें व्यापारिक संगठनों ने आने से इनकार कर दिया है, ऐसे में किसान संगठन को कितना फ़ायदा मिलने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं और जो सेवाएं हैं उनको बाधित होना पड़ेगा। बहुत सारे परिवहनों को रोक दिया गया है और जिसमें से कुछ ज़रूरी सुविधाओं को अलाउ किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि ये भारत बंद जो चल रहा है वो कितना सफल होगा। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो आज हम मौजूद हैं अपने न्यूज़ रूम में और इसी पर बात करने वाले हैं कि आज ये जो किसान आंदोलन है इससे किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है और क्या जिस मांगों को लेकर किसान इसको भारत बंद का उन्होंने नारा लगाया है या जो भारत बंद कर रहे हैं, ऐसे में उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहला सवाल है मेरा आकाश से कि ये भारत बंद जो हो रहा है, ऐसे में किसान संगठन को कितना फ़ायदा मिलने वाला है। माही देखिए, भारत बंद का जो ऐलान किया गया है इससे किसान संगठनों का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। देखिए, आप जिस बात को रखना चाह रहे हैं वो सरकार से रखिए। भारत बंद ऐलान करने से क्या फ़र्क होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें बंद रहेंगी। हालांकि कहा यह भी गया है कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक केवल ये भारत बंद का ऐलान रहेगा। इस दौरान जो एम्बुलेंस है, स्कूली बस की सेवा है, इनको बाधित करने का पूरी तरह से रोक लगाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि भारत बंद का ऐलान करना ये अन्य लोगों के लिए दिक्कत है। किसान अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके दौरान जो अन्य स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, एम्बुलेंस है, अस्पताल सेवा है, ये बाधित हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं। वहीं अब यहाँ पर किसान नेता भी कूद चुके हैं। राकेश टिकैत, इस पर राकेश टिकैत बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं कि सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। जबकि बीजेपी ये बोल रही है कि हम बात सुनने के लिए तैयार हैं। अर्जुन मुंडा ये बोलते हैं कि हम नेताओं की बात सुनना चाह रहे हैं, किसानों की बात सुनना चाह रहे हैं। किसान बोलना क्या चाहते हैं, एक बार बैठ के बात कीजिए। दोनों ही तरफ से ये वाद विवाद देखने को मिल रहा है। अब पता नहीं चल रहा कि किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार नहीं सुनना चाहती, या सरकार बात सुनना चाहती है, किसान नहीं बात करने को तैयार है, और लगातार ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। देखिए, अलग अलग पहलू देखे जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि जब किसान कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। पिछली बार की तरह शांतिपूर्ण ढंग से हो सकता था, अन्ना हजारे के टाइम पे किया गया, तब भी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन इस बार का ये जो विरोध हो रहा है ये बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप ले चुका है। यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पुलिस को यहाँ पर लाठियों से मारा जा रहा है, पुलिस यहाँ पर किसानों को लाठियों से मार रही है। तो ये उग्रवादिता के तौर पर कहीं ना कहीं विरोध करना मुझे ठीक नहीं लगता। जहाँ तक रही बात यहाँ पर बातें मनवाने की, तो सरकार को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए, सरकार को यहाँ पर बात करनी चाहिए वहाँ पर। और ऐसे में किसान जो अपनी मांगों को रख रहे हैं उसको लेकर सरकार को स्पष्ट बतानी चाहिए। हालांकि उनकी तमाम मांगें ऐसी भी हैं जिसको लेकर सरकार संतुष्ट नहीं है। उनके हिसाब से किसानों का पूरा कर्ज माफ़ कर देना चाहिए, जो पुराने लोग जेल में हैं उनको निकालना चाहिए। तो तमाम ऐसी बातें रखी जा रही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार को ठीक नहीं लग रही।
इसलिए इस पर अभी तक जो है बाधाएं लग रही हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले वक्त पर कहीं ना कहीं इस पर जो बाधाएं हैं वो भी खत्म होंगी और सरकार यहाँ पर बैठ के इस पर बात करेगी और खुद यहाँ पर किसान नेता हैं जो राकेश टिकैत, वो भी अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि किसानों की बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसान की ऐसी कौन सी बड़ी मांगे हैं जिससे सरकार पूरा करने में हिचक रही है, और जो कुछ मांगे हैं जो सरकार उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे उन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठाया स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से, तो ऐसे में वो क्या पूरा कर पाना संभव होगा। तो ऐसे में हमारा सवाल रहेगा सिराज से कि जो स्वामीनाथन एमएसपी का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें 1.5 का जो उन्होंने पूरा डेटा रखा है कि इसके अकॉर्डिंग C2 के अकॉर्डिंग हमें ये जो भी ऐलान उन्होंने किया था वो हमें मिलना चाहिए। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि ये सारी जो मांगे हैं वो सरकार पूरा कर सकती है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बातचीत से ही किसी चीज़ का हल निकाला जा सकता है, ना कि बड़े उग्र तरीके से पेश आकर। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, और कल जिस तरीके से हमने देखा कि कृषि मंत्रालय का जो वेबसाइट है वहाँ से जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो अचानक से गायब हो गई, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ये चाहती ही नहीं है कि लोगों को रिपोर्ट के बारे में पता चले, लोग जो है उस रिपोर्ट के बारे में जाने, और निश्चित तौर पर जानेंगे तो मांग तो रखेंगे ही। और मुझे लगता है स्वामीनाथन को जिस तरीके से भारत रत्न देने का ऐलान किया, चौधरी चरण सिंह को ऐलान किया भारत रत्न देने का, कर्पूरी ठाकुर को ऐलान किया भारत रत्न देने का, तो ये तमाम जो नेता हैं जो वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाते थे, और उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है और दूसरी तरफ किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है रास्तों में उनके कांटे बिछाए जा रहे हैं, जैसे मतलब वो लोग जो है चाइना या पाकिस्तान से आए हों। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर बातचीत से इसका हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन सिराज, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से ये लोग मांग कर रहे हैं एमएसपी के लिए, उसको इतना जल्दी तरीके से बढ़ा देना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार में जो 201 सिफारिशें थी जिसमें से उन्होंने 175 पूरी की थी और 20-25 छोड़ दिए थे, जिसमें से एमएसपी भी एक सिफारिश थी। ऐसे में क्या ये जो सिफारिश की गई है, ऐसे में एमएसपी को ला पाना सरकार के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती के रूप में साबित हो सकती है? मुझे लगता है क्यों चुनौती होना चाहिए। जो किसान अगर इतने पैसे लगाकर अगर खेती कर रहा है और वो अपने लागत से कम रेट पर अगर बेच रहा है अनाज, तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी सरकार को है। या तो महंगाई इतनी बढ़ गई है और खेती करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है एमएसपी है ये प्रमुख मांगों में से एक थी, और ये चीज़ें जो है आज से नहीं हो रही हैं। इसके लिए पहले भी आंदोलन हो चुके हैं। इसी मांग को लेकर सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आप आंदोलन को खत्म कीजिए। जब आपको याद होगा पिछला आंदोलन हुआ था तो उस समय सरकार ने वादा किया था कि हम इस पर बात, लेकिन जो सरकार ने वादा किया था 2018 में, अरुण जेटली ने कहा था कि जो स्वामीनाथन कमीशन में 1.5 का रेशियो दिया गया है उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में उन्होंने वो रेशियो केवल बोला था, उन्होंने पूरा नहीं किया था। तो किसान चाहते हैं कि एक नया कानून लाया जाए जिसकी वजह से वो एमएसपी को एक कानून के तौर पे देखे, जिससे सरकार अपनी बातों से मुकर ना पाए। ऐसे में क्या ये बड़ा सवाल नहीं होता है कि जो सरकार ने बोला और ये किसानों के लिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो मांगे थी वो किस वजह से नहीं कर रही, ये भी तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी निश्चित तौर पे ये सवाल है और इसीलिए आंदोलन हो रहा है, क्योंकि अगर आपने जब पिछली बार आंदोलन हुआ तो सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मांग को जो है पूरा किया जाएगा, लेकिन अब चुनाव नज़दीक है और अभी तक जो है फैसला नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए मौका है और वो आंदोलन कर रहे हैं। आप भाई, आप अगर किसी को बोल देते हैं कि मैं आपके साथ ये करूँगा, मैं आपको ये फ़ायदा पहुँचाऊँगा, लेकिन वक्त आने पर जो है आप ना रिपोर्ट बनाते हैं ना उस चीज़ पर कानून बनाते हैं। और निश्चित रूप से इस पर कानून होना चाहिए, हर चीज़ पर कानून है तो इस पर भी होना चाहिए। किसान अगर अपना लागत लगा रहा है और उसको जो है अपनी पैसा भी ना मिले, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सिर्फ किसानों के नज़र से नहीं है, ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर किसान को फ़ायदा नहीं होगा तो वो खेती नहीं करेंगे, और खेती नहीं करेंगे तो हम और आप जैसे लोग भी खा भी नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि किसान और जवान हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसे में जो किसान का प्रोटेस्ट हो रहा है और वो जो मांगों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो किसान मांग कर रहे हैं, क्या सरकार के लिए वो पूरी कर पाना लाजमी है या नहीं, या पूरा कर पाएगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। तो दिनेश से हम यही सवाल करेंगे कि दिनेश, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है और वो जो सरकार उनकी मांगों को नहीं पूरा कर रही है, ऐसे में क्या मतलब क्या ऐसा रीज़न है कि सरकार वो सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए नज़र आ रही है?
देखिए, जो स्थिति इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है, किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग की गई है, किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार से अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं। तमाम जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो मुकदमे लगाए गए थे उनको वापस लें। एमएसपी पर 2 साल से अधिक वक्त गुजर चुका है और कोई कानून नहीं बना है। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो किसानों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि बिजली के बिल जो हैं उनके जो रेट हैं वो सस्ते किए जाएं, जिससे कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पर किसानों को एमएसपी पहले नहीं मिल पा रहा है, औने पौने दामों में फसल बेची जा रही है। दूसरी तरफ बिजली के महंगे रेट होते हुए किसानों को समस्याएं आ रही है। आगे आने वाले वक्त में देश में जो देश का किसान है उस पर संकट के बादल गहराते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मांगे हैं और केंद्र सरकार कई मांगों को ऐसा लागू करने पर उन पर विचार करने की बात भी करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार 2 साल पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आश्वासन दिया गया था, आखिरकार 2 साल से अधिक वक्त गुजर जाने के बाद भी उस बात पर अब तक गौर क्यों नहीं फरमाया गया है। और लेकिन दिनेश, जैसे अभी ये केंद्र सरकार के ऊपर कांग्रेस लगातार हमलावर है, तो कांग्रेस की भी सरकार जब आई थी तो उन्होंने भी बहुत सारी सिफारिशों को छोड़ दिया था। ऐसे में क्या अभी उनको जो ये ब्लेम लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो उसका क्या मतलब बन रहा है? देखिए, इस देश में किसान आंदोलन पहले भी हुए हैं। मुझे याद आता है 1988 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस वक्त एक किसान आंदोलन हुआ था और उस दौरान कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। सरकार चली गई थी और उसके बाद उस वक्त पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी उग्र होकर प्रदर्शन किया था, किसानों का सहयोग किया था, समर्थन किया था। तो ऐसे में विपक्ष यहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होते नजर आते हैं उनमें कहीं ना कहीं सहयोग देता है। लेकिन यहाँ पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि विपक्ष इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहा है। आपने जो सरकार में रहते हुए जो वायदे किए हैं कहीं ना कहीं उनको पूरा नहीं किया गया है। विपक्ष को मुद्दा मिला है और विपक्ष मुद्दों की राजनीति करेगा। आप जब विपक्ष में शामिल थे तो उस वक्त आप भी ये तमाम जो है सवाल उठा रहे थे विपक्ष पर। 2014 के चुनाव में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरते नजर आ रहे थे। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री हैं जिनके मुंह पर एक बार भी भ्रष्टाचार या महंगाई, बेरोजगारी का नाम सुनने को नहीं मिलता है, जबकि 2014 की तुलना में 2024 के आते आते वही तमाम चीजें जो हैं बढ़कर दोगुनी हो चुकी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अब उन्होंने बोला कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो स्वामीनाथन कमीशन जो है उसको लाते हुए नजर आएंगे, तो राहुल जो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनका एक जीत का तरीका यहाँ पे फिक्स हो जाए जिसकी वजह से किसान उनको सपोर्ट करे, उसके बाद वो उस चीज़ों को, मांगों को पूरी करते हुए नजर आएंगे या नहीं, या फिर वो उनकी ऐसी केवल बयानबाजी के तौर पे इसको देख सकते हैं? देखिए माही, यहाँ पर तमाम किसानों का, किसान संगठनों का ये कहना है कि कांग्रेस के वक्त में हमारी स्थिति जो थी वो ठीक ठाक थी, फसल ठीक रेट पर बिक जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। दूसरी तरफ हम देखें तो 1951 से लेकर के 1967 के आते आते भारत को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी पीठ जरूर थपथपाती है। स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, उन्होंने तमाम कृषि सुधार किए। उसके बाद वो लंबा वक्त गुजरा, करीब 20 सालों तक किसानों ने को प्रदर्शन नहीं किया। 1988 में दोबारा से प्रदर्शन होता है। 1988 के बाद 2020 में आकर के, यानी कि करीब 30 सालों का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद एक बार फिर से उग्र किसान होते नजर आते हैं। तो ये कंटिन्यू नहीं चलता है। जब परेशानी आती है, किसान दिल्ली का रुख करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं और सरकार से सवाल करने का सीधा उनका अभिप्राय यही है कि उनकी मांगों को आसानी से मांग लिया जाए। तमाम किसान ये कहते हुए, आंदोलनकारी जो किसान है वो कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, हम वापस अपने खेत में चले जाएंगे, अपने घर पर चले जाएंगे, हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है, ऐसे में उनको कितना लाभ होता है, क्योंकि आने वाली जो सरकार है, आने वाली लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किसान आंदोलन, भारत बंद का उनको कितना लाभ होने वाला है, विपक्ष को इससे कितना लाभ होने वाला है, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इसी सवालों के साथ आप हमारे साथ बन रहिए, हम आपको एक छोटी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।